आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मास्यूटिक्स 3। ये हमारे सेकेंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं। पेज नंबर 14 से सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल। हस्पताल में महफूज तरीके से अद्वियात का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने देखना है। ये आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका इवन के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आपसे इसमें से सवाल आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से करना है आपने। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। तो हम पढ़ते हैं इसको बेटा। सेफ़ यूज़ कैसे करना है मेडिकेशन का हस्पताल में। फार्मासिस्ट इन द हॉस्पिटल, हस्पताल में जो फार्मासिस्ट काम करेगा, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, एंड हेल्थ सिस्टम, और हेल्थ सिस्टम में ये हॉस्पिटल और हेल्थ सिस्टम एक ही चीज़ है बेटा। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, ये एक अहम किरदार अदा करेगा इन प्रोवाइडिंग मेडिकेशन, प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर। एरर कहते हैं गलती को बेटा। अद्वियात में होने वाली जो गलती हैं उनसे बचाव में हस्पतालों और हेल्थ सिस्टम में अहम किरदार अदा करेगा कौन? फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जमा। बामुहावरा तर्जमा करते हैं कि हस्पतालों में होने वाली जो अद्वियात की गलतियां हैं उससे बचाव में जो है फार्मासिस्ट अहम किरदार अदा करता है। दे मेक श्योर, ये यकीन दहानी करवाता है, यू यूज़ मेडिसन्स, आप अद्वियात इस्तेमाल करें सेफली, बहुत सेफ़ तरीके से, महफूज तरीके से, एंड इफ़ेक्टिवली, और मुतासर कुन तरीके से, अच्छे तरीके से, यानी हिफाजत से और इफ़ेक्टिवली आप अद्वियात का इस्तेमाल करें। ये कौन यकीन दहानी करवाता है, शोर करवाता है? फार्मासिस्ट। अ फार्मासिस्ट हैज़ अ मोरल, फार्मासिस्ट की इखलाकी ड्यूटी है। मॉरल कहते हैं बेटा इखलाकी, लीगल कानूनी, एंड प्रोफेशनल, और उसकी जो महारती उसकी प्रोफेशनल ड्यूटी है फॉर सेफ़ ड्रग यूज़, कि वो अद्वियात का सेफ़ इस्तेमाल करें इन हॉस्पिटल, हस्पतालों में। यानी कि उसकी कानूनी, इखलाकी और जो उसकी जो पेशावराना उसकी ड्यूटी बनती है किसकी? फार्मासिस्ट की, कि वो अद्वियात में कोई भी गलती ना होने दे। सेफ़ यूज़ ऑफ ड्रग इनकम्पासेस एन एरर फ्री मेडिकेशन। सेफ़ यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब है कि गलती से पाक अद्वियात दी जाएँ विदाउट अक्रेंस ऑफ एनी ड्रग इंटरेक्शन, ताकि अद्वियात का कोई इंटरेक्शन ना हो। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कोई अद्वियात का उलट असरात ना हो। एंड ड्रग टॉक्सिसिटी, और कोई अद्वियात का जहरीलापन ना हो। अगर कोई गलती बेटा हो गई अद्वियात में, यानी गलत डोज दे दी, गलत टाइम पे दे दी, तो ये बेटा सारे के सारे फंक्शन दिए जा रहे हैं किसके? फार्मासिस्ट के। सॉरी, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था हमें। तो क्लियरली डिफाइंड हॉस्पिटल पॉलिसीज़, यही फार्मासिस्ट जो है अस्पताल में जो काम कर रहा है, ये अस्पताल की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइंड करेगा रिगार्डिंग डिस्पेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स। किसके मुतल्लिक़ के अद्वियात कैसे मुहैया करनी है और कैसे तकसीम करनी है अद्वियाती प्रोडक्ट्स को। इंश्योर, यकीन दहानी कराएगा सेफ़ मेडिकेशन इन द इंस्टीट्यूशन, इस इदारे में अद्वियात के सेफ़ इस्तेमाल की यकीन दहानी करवाएगा। ये पॉइंट बना कर भी लिख सकते हैं कि फार्मासिस्ट के ये काम है सारे के सारे। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इज़ द बेस्ट पोजीशन टू जज। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो निगरानी के लिए बेस्ट पोजीशन है। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिसीज़, और ये बनाएगा जो ज़रूरी पॉलिसियाँ होंगी वो बनाएगा रिगार्डिंग हैंडलिंग, के अद्वियात को हैंडल कैसे करना है, यानी उठाना कैसे है, स्टोर कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मुहैया कैसे करनी है, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्पेंसिंग एक ही चीज़ है बेटा। तो ये मुहैया कैसे करनी है अद्वियात ऑफ द ड्रग्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अद्वियात और इससे मुतल्लिका जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हैंडल कैसे करना, उनको स्टोर कैसे करना, उनको एडमिनिस्टर कैसे करना है, उनको डिस्पेंस कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिफाइंड करेगा? आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बेटा। ये सारी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ हैं। फॉलोइंग रिकमेंडेशंस मस्ट बी कंसीडर, मंदरजा झेल चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड की जाती हैं फॉर सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन द हॉस्पिटल। हस्पताल में जो सेफ़ यूज़ है अद्वियात का उससे मुतल्लिक वो कौन सी हैं बेटा? मेडिकेशन एरर होती हैं, अद्वियाती गलतियाँ, एरर जहाँ पे भी लफ्ज़ आ जाएगा गलतियाँ होती हैं। लैक ऑफ पर्सनल, यानी फार्मासिस्ट, अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो भी गलतियाँ होंगी, उसकी वजह से भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। रॉन्ग लेबल्स ऑन मेडिसन्स, अद्वियात के ऊपर कोई रॉन्ग लेबल लगा हो खुदा न खास्ता, उससे भी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, इनएडिकेट ड्रग स्टेशंस ऑन पेशेंट केयर एरिया,
पेशेंट केयर, जहाँ पे मरीज़ों का इलाज किया जा रहा, वहाँ पे एक और जो है ना ड्रग स्टेशन होता है बेटा। अद्वियात रखी जाती हैं, नर्सें वहाँ पे अद्वियात की जो है वो देखभाल करती हैं और उस मरीज़ की जो बीमारी है उसके मतलब अद्वियात फराहम करती हैं। अगर वो भी नाकाफ़ी है, ड्रग स्टेशन एरिया जहाँ पे मरीज़ों का इलाज हो रहा है, तो उसकी वजह से भी गलतियाँ हो सकती हैं। और इंटरेक्शंस, कुछ अद्वियात के इंटरेक्शन हो सकते हैं, और कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। ये सारी की सारी बेटा इनको एहतियात करनी है हॉस्पिटल में वर्किंग करते हुए कि कोई भी अद्वियात से मतलब गलती ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई गलतियाँ हुई हैं बेटा, कुछ गलती तो होती हैं मामूली नौयत की गलतियाँ, कुछ होती हैं इंतहाई ख़तरनाक नौयत की गलतियाँ। दवा देने में गलती हुई तो मरीज़ की जान जा सकती है, जानलेवा हो सकती हैं। तो मेडिकेशन एरर, अद्वियाती गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं बेटा, वो हम देखेंगे। अब मेडिकेशन एरर सिंपली इज़ डेविएशन। मेडिकेशन की जो गलती है वो सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये खिलाफ वर्जी है। डेविएशन क्या होता है? खिलाफ वर्जी है ऑफ मेडिकेशन डोज। अद्वियात की जो खुराक दी थी फ्राम द फिजिशंस, डॉक्टर ने, फिजिशंस ऑर्डर, डॉक्टर का जो ऑर्डर के मुताबिक थी, आर प्रेस्क्रिप्शन या प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक थी। फिजिशन ऑर्डर प्रेस्क्रिप्शन ही होती है बेटा। फिजिशियन कैसे ऑर्डर देता है? नुस्खा लिख के देता है कि ये दवा आपने खिलानी है। अगर उस नुस्खे के मुताबिक आपने खिलाफ वर्जी की, उस नुस्खे से कम दवाई दी या उससे ज़्यादा दी, तो ये डेविएशन है, खिलाफ वर्जी है, और इसको हम मेडिकेशन एरर कहेंगे इन ब्रॉड टर्म्स। और अगर हम बड़े अल्फाज में कहें, मेडिकेशन एरर जो अद्वियाती गलती है इज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रॉन्ग मेडिसिन। ये रिंग नहीं है बेटा, रॉन्ग है कि आपने गलत दवा दे दी है, डोज या गलत मकदार दे दी दवा की। एंड डायग्नोस्टिक्स, या आपने तशखीस ही गलत कर दी है। आर टू रॉन्ग पेशेंट, किसी गलत मरीज़ की, या मरीज़ ही गलत था, यानी मरीज़ और था तो दवाई और दे दी, या तशखीस किसी और की थी उसको कोई और दवाई दे दी, तो रॉन्ग पेशेंट को रॉन्ग दवाई दे दिया आपने, तो इसको हम मेडिकेशन एरर कहेंगे। इट आल्सो इंक्लूड, इसमें शामिल है बेटा फेलियर ऑफ एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। और इसमें यह भी शामिल हो जाएगा कि जो अद्वियात डॉक्टर ने नुस्खे में लिख के दी थी वो मुहैया करने में भी आप फेल हो गए हो, तो भी क्या कहलाएगी? मेडिकेशन एरर। 3 अक़साम हो गई, ये 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। क्या आपने जो डॉक्टर का नुस्खा था उससे डेविएट कर दिया, या आपने गलत मरीज़ की तशख़ीस गलत कर दी, या उसको दवाई गलत दे दी, या आपने जो अद्वियात थी डॉक्टर की लिखी हुई वो देने में नाकाम हो गए हो आप। जैसे खुदा न खास्ता कोई पेशेंट बेहोश था तो उसको दवा खिलानी थी तो खिला नहीं सके, बेहोशी में खिला नहीं पाया आप। या खुदा न खास्ता इस टाइप का कोई सीन हो गया है कि दवाइयाँ मौजूद ही नहीं थी जो डॉक्टर ने लिख के दी हैं, तो फेल हो गए हो आप दवाइयाँ देना। या कुछ मरीज़ ऐसे थे उनको ड्रिप लगानी थी तो आपसे वो IV लाइन, जिसको कैनोला कहते हैं या बर्नोला कहते हैं, वही नहीं लगा, तो आप फेल हो गए हो। ये भी मेडिकेशन एरर कहलाएगी बेटा। द थेराप्यूटिकली इनअप्रोप्रिएट ड्रग आर डोज, आप इलाज के लिए जो आपने दवा देनी थी या मकदार देनी थी तो वो भी नहीं दे सके थेराप्यूटिकली इलाज के लिए बेटा, इसको थेराप्यूटिक एरर कहेंगे। आर एक्सक्लूडेड फ्राम द डेफिनेशन ऑफ द मेडिकेशन एरर, मेडिकेशन एरर के अंदर से इसको हम शामिल नहीं करेंगे कि आपने जो इनअप्रोप्रिएट खुराक दी है उसको हम मेडिकेशन एरर में शामिल नहीं करेंगे। वो इससे तो इसमें से मरूजियाँ बन सकती हैं बेटा। हो सकता है ये कह दे कि थेराप्यूटिकली इनअप्रोप्रिएट ड्रग या डोज जो है वो मेडिकेशन एरर है, ये राइट है या रॉन्ग है, तो आपने कहना है ये मेडिकेशन एरर नहीं है, ठीक है, ये मेडिकेशन एरर से बाहर है। बाकी जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं वो मेडिकेशन एरर हैं बेटा। तो फॉलोइंग आर मेजर मेडिकेशन एरर, मंदरा झेल जो है वो मेजर मेडिकेशन एरर हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा मरूजियाँ बनती हैं। ये आपने अच्छे से याद करनी है बेटा, इसको समझ लें, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ओमिशन एरर लिख लें साथ में, ओमिशन कहते हैं भूल जाना, आप भूल गए हो, भूलने की वजह से गलती हुई। एग्जांपल क्या है? फेलियर टू एडमिनिस्टर बाय नर्स, जो नर्स थी वो दवा देने में फेल हो गई है। द फिजिशंस ऑर्डर डोज, जो डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया था उसके मुताबिक लाइक लेस देन प्रेस्क्राइब डोज, जैसा कि उसने जो
डोज लिखी थी उससे कम मिकदार में दवा दी है और भूल गई है नर्स, तो उसको क्या कहेंगे, ओमिशन एरर। जैसे उसने 500 मिलीग्राम लिख के दिया था कैप्सूल, तो उसने 250 मिलीग्राम 250 वाला दे दिया, तो ये क्या कहलाएंगे हम, ओमिशन एरर। फिर आ जाएगा अनऑथराइज्ड ड्रग एरर। अनऑथराइज्ड ड्रग एरर कहते हैं बेटा किसी रॉन्ग पेशेंट को कोई और दवा दे दी, यानी मरीज़ था समझ लें पेट के दर्द का और उसको दवा जो है वो दे दी जो है मिर्गी की, तो ये क्या है, अनऑथराइज ड्रग एरर कहलाएगी। एग्जाम्पल क्या, एडमिनिस्ट्रेशन अद्विया दे दी जाए ऑफ ड्रग ऐसी दवा की टू अ रॉन्ग पेशेंट, गलत मरीज़ को, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डोजेज और अनऑर्डर डोजेज। डुप्लीकेट डोज दे दी या आपने अनऑर्डर डोज दे दी। डुप्लीकेट डोज होती हैं जैसा कि बेटा लिखी थी पैनाडोल, किसी और निकम्मी कंपनी की उठा के दे दिया आपने और उसकी जो है इतनी पावर नहीं थी, वो काम ठीक से नहीं करती थी। या आपने देखा कि ये येलो गोली है उल्टी वाली और कोई येलो कलर की कोई और टैबलेट थी, तो आपने सेम वो बिना देखे ऐसे ही दे दी, तो वो डुप्लीकेट डोज हो गई। या अनऑर्डर्ड ड्रग, या उसका ऑर्डर ही नहीं था दवा का, वो दे दी, तो वो क्या कहलाएगी, अनऑथराइज्ड ड्रग एरर। फिर आ जाएगा रॉन्ग डोज एरर। डोज कहते हैं बेटा मिकदार को, अबव आर बिलो द ऑर्डर्ड डोज। डॉक्टर ने ऑर्डर की थी 500 मिलीग्राम, तो आपने उससे कम दे दी या उससे ज़्यादा दे दी। बिलो का मतलब कम देना, अबव का मतलब ज़्यादा देना। 250 मिलीग्राम की दे दी या 1000 मिलीग्राम की दे दी, तो वो क्या कहलाएगी, रॉन्ग डोज एरर। फिर आ जाएगा रॉन्ग रूट एरर। रॉन्ग रूट कहते हैं बेटा अद्वियात के रूट होते हैं, ओरल रूट मुंह के ज़रिए दवाई देना, पेरेंटल रूट इंजेक्शंस के ज़रिए दवाई देना, रेक्टल रूट पखाने के ज़रिए, वेजाइनल रूट औरतों के पैदाइश के रास्ते से, नेज़ल रूट नाक के रास्ते से, एर्नल रूट कान के रास्ते से दवा देना। ये मुख्तलिफ़ किस्म के दवाइयों के रूट हैं अद्वियात देने के। तो ये आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ के आए हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, तो आपने ठीक है। रॉन्ग रूट एरर हो गया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द IM इंस्टेड ऑफ IV रूट। क्या आपने दवा जो है वो IM दे दी, यानी इंट्रामस्कुलर गोश्त में टीका लगा दिया IV इंट्रावेनस लगाने के बजाय, तो ये क्या हो गया बेटा, रॉन्ग रूट। ठीक है, तो IV के बजाय IM इंजेक्शन लगा दिया। फिर आ जाएगा रॉन्ग साइट एरर। साइट कहते हैं जगह, ठीक है। सज्जे कान में दर्द था तो खब्बे में दवाई डाल दी, यानी राइट ईयर में दर्द था तो लेफ़्ट में डाल दी, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग साइट एरर। इंस्टिलिंग ऑफ द ड्रग इनटू द लेफ़्ट ईयर इंस्टेड ऑफ द राइट ईयर। लेफ़्ट कान में दवाई डाल दी राइट के बजाय, तो सज्जे बाजू में दर्द था और खब्बे की मालिश कर दी हैं, तो इस तरीके से क्या है, रॉन्ग साइट एरर। फिर आ जाएगा रॉन्ग रेट एरर। रेट कहते हैं बेटा जैसे आप ड्रिप लगाते हैं तो ड्रिप की जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा होती है, तो कम करनी थी तो ज़्यादा कर दी, या ज़्यादा करनी थी तो कम रखी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रॉन्ग रेट एरर। एग्जांपल के तौर पर स्पीडिंग अप द इन्फ्यूजन कहते हैं बेटा ड्रिप को, तो आपने ड्रिप को तेज़ कर दिया, स्पीड अप कर दिया इंस्टेड ऑफ स्लो रेट, स्लो देने के बजाय। कुछ जो चीज़ें हैं बेटा मोस्टली स्लो दी जाती हैं, जैसा कि कुनैन इंजेक्शन डाल के स्लो दी जाती है, विनोफर डाल के स्लो दी जाती है, बिल्कुल आइसोकेट डाल के तो बहुत ही स्लो दी जाती है, 10 ड्रॉप्स पर मिनट। उसका तो ऐसे लगता है जैसे ये रुकी हुई है, 1 मिनट में सिर्फ 10 कतरे या 8 कतरे ही गिरेंगे, तो ये बिल्कुल स्लो दी जाती है। अगर खुदा न खास्ता आपने स्पीड कर दी तो ये रॉन्ग रेट एरर हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग टाइम एरर, ये भी गलती होती है बेटा कि आपने सुबह की बजाय रात को दवाई दे दी या रात की बजाय सुबह दे दी। जैसे नींद आवर अद्वियात है मोस्टली बेड टाइम में दी जाती हैं, या जो कब्ज़ ख़त्म करने वाले अद्वियात हैं वो भी रात को दी जाती हैं। अगर आपने कब्ज़ वाली दवा सुबह दे दी तो सारा दिन बेचारा वो वॉशरूम जाता रहेगा आता रहेगा, या आपने नींद की दवा सुबह दे दी तो वो ऑफिस में भी सारा दिन सोता ही रहेगा, उसको नींद तंग करती रहेगी, तो ये रॉन्ग टाइम एरर कहलाएगी बेटा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग आफ्टर एवरी 4 आवर्स इंस्टेड ऑफ 6 आवर्स, तो ये भी उसने एक मिसाल अच्छी दे दी है कि वह कहता है कि 6 घंटे के बजाय दवाई 6 घंटे बाद रिपीट करनी थी, तो आपने 4 घंटे बाद रिपीट कर दी, तो इसको क्या कहेंगे, रॉन्ग टाइम एरर कर दिया उसने। ठीक है, और जो मैंने बताया वो भी आप मिसाल दे सकते हैं बेटा। रॉन्ग पेशेंट एरर, रॉन्ग पेशेंट एरर है बेटा रॉन्ग डिल्यूशन। अगर आपने दवा ज़्यादा पतली कर दी, नॉट शेकिंग आ सस्पेंशन, सॉरी ये पेशेंट नहीं है, प्रिपरेशन एरर। प्रिपरेशन कहते हैं बेटा दवाई आपने ठीक से तैयार नहीं की,
ठीक है, यानी कि ज़्यादा पतली नहीं करनी थी तो पतली कर दी, या ज़्यादा गाढ़ी रखनी थी तो ज़्यादा पतली कर दी। ये भी बड़ा सिस्टम होता है बेटा। तो रॉन्ग डिल्यूशन एरर, अक्सर औकात आप देखते हैं कि जो ऑक्सीडिल वगैरह इंजेक्शन था उसको उसको उन्होंने दिया होता है एक वाटर फॉर इंजेक्शन, वो या तो 10 ml होता है या 5 ml होता है, तो वो इसी के मुताबिक दिया होता है कि इससे ज़्यादा पतला नहीं करना आपने, सिर्फ इतना ही पानी मिलाना है जितना हमने दिया हुआ है। तो कुछ लोग होते हैं उसको ड्रिप में डाल देंगे, ड्रिप चल रही है तो आपने ड्रिप में डाल दिया, वो ड्रिप में तो ज़्यादा ही पतला हो गया ना, रॉन्ग डिल्यूट कर दिया आपने, तो अब वो ठीक से असर नहीं दिखाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा नॉट शेकिंग सस्पेंशन, या जो सस्पेंशन था आपने इस्तेमाल से पहले उसको अच्छे से हिलाया नहीं। सस्पेंशन के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले अच्छे से हिला ले, तो ये रॉन्ग प्रिपरेशन एरर आ जाएगी बेटा आपने। तो ये कितनी किस्म की एरर है? 6 किस्म की। रॉन्ग डोज, रॉन्ग रूट, रॉन्ग साइट, रॉन्ग रेट, रॉन्ग टाइम और रॉन्ग प्रिपरेशन, इसमें से लाजमी मारूजियाँ बनती हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना आपने। फिर आ जाएगा लैक ऑफ पर्सनल, यानी फार्मासिस्ट की कमी होना। द मेडिकल केयर विदाउट फार्मासिस्ट, जो आपका मेडिकल की देखभाल है वो बगैर फार्मासिस्ट के में लीड इनटू सीरियस मेडिकेशन एरर, ये आपको सीरियस अद्वियाती गलतियों की तरफ ले जाती है। फार्मासिस्ट चेक्स प्रेस्क्रिप्शन, फार्मासिस्ट जो है डॉक्टरी नुस्खे को चेक करता है टू इंश्योर, ये यकीन दहानी करता है द सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिकेशन इन हॉस्पिटल, के अस्पतालों में अद्वियात का महफूज तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए लाजमी फार्मासिस्ट किसी भी हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, तो अद्वियाती गलतियों से जो ऊपर हुई हैं उनसे बचा जा सकता है। फिर आ जाएगा रॉन्ग लेबल्स ऑन मेडिसन्स, अद्वियात के ऊपर रॉन्ग लेबल भी लगे होते हैं। जैसे खुदा न खास्ता हमारा जो खांसी का सिरप था उसकी बोतल टूट गई और हमने किसी और बोतल में उसको पलटा दिया, तो वो था उसके ऊपर लिखा हुआ था बुखार का सिरप, अब हम बुखार में वो खांसी वाला दिए जा रहे हैं और बच्चा तो ठीक नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग लेबल एरर। और इस तरीके से हॉस्पिटल में भी कई सारी जो ड्रिप वगैरह है बेटा उनके ऊपर नर्स लेबल लगाती है, जैसे आइसोकेट इंजेक्शन उस पर लाजमी लिखा लगाती है कि आइसोकेट डाला है, या किसी में पोटाशियम डाला हो तो पोटाशियम लिखते हैं उसके ऊपर, या मैनिटोल सोल्यूशन है तो मैनिटोल सोल्यूशन वो उसकी ड्रिप थोड़ी थोड़ी करके एडमिनिस्टर की जाती है, तो वो आती है बाल पेन से निशान लगा जाती है बड़े पॉइंटर से कि यहाँ तक ड्रिप चलेगी तो इसको बंद कर देना, इससे ज़्यादा चलने नहीं देना। तो अगर लेबल रॉन्ग हो गया तो भी गलतियाँ हो सकती हैं बेटा, कुछ चीज़ें आपको वाज़े करनी पड़ती हैं, इसलिए लेक्चर लंबा हो जाता है, परेशान ना हुआ करें। रॉन्ग लेबलिंग कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आपने लेबल गलत लगाया तो सीरियस हेल्थ के मसाइल से 2-4 हो सकते हैं। ऑलवेज़ कीप मेडिसिन इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, हमेशा अद्वियात को उसके असल ही जो बोतल है उसमें रखें, कंटेनर यहाँ पे बोतल के लिए आएगा या डब्बी के लिए आएगा उसी में रखें बेटा। एंड डू नॉट रिमूव द लेबल, और उसका लेबल हरगिज़ ना उतारें। डू नॉट शेयर मेडिसिन, अद्वियात किसी को शेयर ना करें, भाई मुझे तो इससे आराम आ गया आप भी खा लो, ऐसे ना करें किसी को। द लेबल शुड टेल यू एंड द पेशेंट दैट, लेबल जो है आपको लाजमी ये बताता है कि ये किसके लिए दवाई है और किस मरीज़ के लिए है। तो हाउ मच मेडिसिन टू यूज़, कितनी अद्वियात आपने लेनी है, ये कौन बताएगा? लेबल। अगर लेबल ही उतार दिया तो आप कम या ज़्यादा ले लोगे। टेक 1 टैबलेट और इनहेल 2 पफ्स, यानी कि अगर टैबलेट है तो कितनी टैबलेट लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, ये किस पे लिखा होता है? आपके लेबल पे। या पफ कहते हैं बेटा वो जो दवाइयाँ जो सांस के मरीज़ लेते हैं ना, मुंह में वो परफ्यूम की तरह शॉर्ट से लगाते हैं, तो उनको पफ कहते हैं। तो इनहेल 2 पफ, यानी 2 पफ आपने इनहेल करने हैं। तो ये पफ के बारे में मालूमात, या गोलियों या कैप्सूल के बारे में मालूमात, या सिरप है तो उसमें कितनी चम्मच पीनी है, वो मालूमात किस में मौजूद होती हैं बेटा? लेबल के ऊपर मौजूद होती हैं। और हाउ ऑफन इट शुड बी यूज़, और ये कब आपने यूज़ करना है? ट्वाइस अ डे, दिन में 2 मरतबा यूज़ करना है, और एवरी 6 आवर्स, या हर 6 घंटे बाद यूज़ करना है, और एट नाइट, या रात के वक्त यूज़ करना है। तो ये सारा किस पे मालूमात होती है? लेबल पे। तो लेबल रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा। हाउ लॉन्ग इट टू यूज़ इट फॉर, और कितने अरसे आपने इस्तेमाल करनी है? 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कितनी इस्तेमाल करनी है? इफ़ फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, अगर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए है तो फॉर 5 डेज़, तो 5 दिन लेनी है आपने। तो ये किस पे लिखा होगा? आपके लेबल पे। ये सारी मालूमात किस पे होती हैं बेटा? लेबल पे होती हैं। हाउ टू यूज़ मेडिसन्स, अद्वियात कैसे इस्तेमाल करनी है? दैट इज़ नॉट स्वेलोड, यानी कि
ये निगलनी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अप्लाई टू द स्किन, ये जल्द के ऊपर अप्लाई करनी है, यानी इसकी मालिश करनी है। ये ना हो मालिश वाली दवाई खिला दें और खिलाने वाली मालिश कर दें। तो ये भी किस पे लिखा होता है बेटा? लेबल पे लिखा होता है। स्वेलोड का मतलब निगलना होता है, ठीक है। तो ये दवाई निगलने के लिए नहीं है, इसको स्किन पे अप्लाई करना है। तो ये भी किस पे लिखा होता है? लेबल पे बेटा। जो अप्लाई करने वाली होंगी तो उस पर यह लिखा होगा अप्लाई करनी है, और जो खिलाने वाली होंगी उसको लिखा होगा खिलानी है, ठीक है। तो ये मैं आपके लेबल से पता चलेगा। फिर आ जाएगा इनएडिकेट ड्रग स्टेशन ऑन पेशेंट केयर एरिया। जो मरीज़ का पेशेंट का केयर एरिया है, वो मैंने शुरू में वजाहत की थी, वहाँ पे आपके अद्वियात को रखने की प्रॉपर जगह नहीं थी, इस वजह से भी कुछ ख़राबियाँ आती हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ की कमी है, लैक का मतलब होता है कमी होना। लाइक इनएडिकेट स्पेस, आपके पास जगह ना काफ़ी थी। पुअर लाइटनिंग, लाइट जो है वो ठीक नहीं थी, ठीक से पढ़ नहीं पाए लेबल को। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, अद्वियात को स्टोरेज करने की जगह ठीक से नहीं थी। एरिया कंट्रीब्यूट, और एरिया भी ठीक से नहीं था। कंट्रीब्यूट, ये तमाम चीज़ें हिस्सा डालती हैं टू मेडिकेशन एरर, अद्वियात से मुतल्लिक़ गलती में। तो ये भी आपके पास अच्छा सा होना चाहिए। फिर आ जाएंगे इंटरेक्शन। कुछ अद्वियात ऐसी होती है जिनका इंटरेक्शन हो जाता है आपस में, या तो वो दवाइयाँ, एक दवाई दूसरे के दवाई के असर को ज़ायल कर देगी, या एक दवाई के असर को ख़त्म कर देगी, या एक दवा को अंदर जाके जहरीला बना देगी। इसको हम क्या कहेंगे? इंटरेक्शन। सब मेडिसिन्स, कुछ अद्वियात हैं कैन इंटरेक्ट विद अदर मेडिसिन्स, वो रिएक्शन कर जाती है दूसरी अद्वियात के साथ, सो दैट, ताकि दे डू नॉट वर्क एज वेल एज, वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी दवाइयाँ। आर काज अनप्लीजेंट, या नाखुशगवार वाक़यात का सबब बनेंगी। और हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, या ख़तरनाक नुकसानदेह असरात का बायस बन सकती हैं, ठीक है। यानी कि या तो इतने अच्छे से काम नहीं करेंगी, या एलर्जी हो जाएगी, उसको अनप्लीजेंट वाक़यात कहेंगे। और हार्मफुल इफ़ेक्ट, या इवन के खुदा न खास्ता जहरीली बन गई तो मौत ही वाक़ई हो जाएगी। तो ऐसे असरात हो सकते हैं अद्वियात के इंटरेक्शन से। सम मेडिसिन्स कैन आल्सो इंटरेक्ट विद फूड, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो खानों के साथ भी इंटरेक्ट कर देती हैं। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या खाया आपने, और अगर ये खाया है तो दवा देनी है या नहीं देनी। पूछ लेना उससे भी, फ़लाँ दवा, फ़लाँ चीज़ तो नहीं खा रखी है आपने। जैसे खुदा न खास्ता किसी ने अगर डिस्प्रिन या एनजीसिड टैबलेट ली हो, तो उसको कभी भी वो टाइमिंग वाली टैबलेट, वियाग्रा वगैरह इस टाइप की चीज़ें नहीं देते, इंटरेक्शन हो जाता है। तो उससे पूछ लेना है आपने, ठीक है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म टू द पेशेंट, डॉक्टर या फार्मासिस्ट इन्फॉर्म करेगा मरीज़ को विच फूड टू अवॉइड, के किस खाने से आपने परहेज़ करना है। वाइल टेकिंग द मेडिसिन, जब आप ये दवा ले रहे हो, बता देगा कि ये दवा जब तक चलेगी फ़लाँ खाना आपने बिल्कुल नहीं खाना, अगर खाया तो दवा जहरीली हो जाएगी और आपको नुकसान हो सकता है। फिर आ जाएगी स्टोरेज। बेटा स्टोर कैसे करनी है अद्वियात? टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, जो एक्सीडेंटल जहरीलापन है उससे बचने के लिए स्टोर ऑल मेडिसिन्स आउट ऑफ रीच, बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है। एंड साइट, और बच्चों की नज़रों से भी ओझल रखनी है। ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सनस, अनऑथराइज्ड पर्सनस के, अनऑथराइज्ड पर्सन में बेटा बच्चन अनऑथराइज्ड शख्स हैं, गैर मुतल्लका शख्स इसमें आ जाएंगे बेटा। जो यानी जिसकी दवा नहीं है उससे दूर ही रखनी, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, फातिरुल अकल इंसान हो, जिनको पता ना हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो होते तो जवान है लेकिन उनकी अकल इतनी ठीक से काम नहीं करती, या कुछ जज्बाती से लोग होते हैं, खाम खा जी घर में हमने फ़लाँ दवाई खा ली, फ़लाँ दवाई खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सारे क्या करते हैं? अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो है इनकी नज़रों से भी ओझल रखनी है और उनकी रीच से, उनकी पहुँच से भी दूर रखनी है बेटा। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट, ये बहुत ज़्यादा अहम है, मेडिसन्स आर स्टोर्ड करेक्टली, अद्वियात आप बहुत अच्छे से स्टोर करोगे, सो दैट, ताकि दे डू नॉट डिग्रेड, कि उनका जो आकार है, साइज़ है, या कोई उनकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है वो भी ख़राब ना हो। एंड लूज़ देयर इफ़ेक्टिवनेस, और जो उनकी सलाहियतें हैं वो भी कम ना हो जाएं। अनलेस, तब तक स्टेटेड ऑन द लेबल, जब तक लेबल पे लिखा गया है स्टोर मेडिसिन्स, तब तक स्टोर करनी है आपने अद्वियात। इन ड्राई एंड कूल प्लेसेस, खुश्क और ठंडी जगह पे स्टोर करनी है, जहाँ जब तक उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। उसके बाद आपने ना तो स्टोर करनी है और ना आपने अपने पास रखनी है, बल्कि उनको ज़ाया कर देना है। तो ये था बेटा सेफ़ यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल मेडिसिन, कि किस तरीके से अद्वियात डिस्ट्रीब्यूट करनी है और हस्पताल के अद्वियात को कंट्रोल कैसे करना है, वो अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।